हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके टर्म 2 एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में हमें किस तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं भी बोर्ड इवेल्युएशन के करेक्शन के लिए जाती हूँ, तो उस वक्त पे हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कहाँ पर मार्क्स डिडक्ट करना चाहिए, कहाँ पर एक मार्क्स मिलना चाहिए बच्चों को, ये सब चीजें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ही बताऊंगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and the molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole liter 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर दी गई है। और स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस देखिए, मैंने यहाँ पर ईयर स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जब भी कभी हमारे पास में ऐसा न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब देखिए, गिवन क्वांटिटीज जो है हमारे पास में वो दी हुई है। सबसे पहले तो हमें दिया है आर मतलब रेजिस्टेंस दिया गया है। कितना है रेजिस्टेंस? 100 ओम। ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। उसके बाद में हमें कंसंट्रेशन दिया गया है। कंसंट्रेशन जो है वो दिया गया है हमें 0.1 मोल पर लीटर केसीएल के बारे में हमें दिया है। ठीक है, ऑफ केसीएल। ठीक, अब देखो, अगर हमारे पास में ये दो वैल्यूज है तो हम सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? सबसे पहले के की वैल्यू जो है, कपा है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 1/r इंटू 1/a हो जाएगा ये। ठीक है, तो कपा की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें दी गई है। कपा की वैल्यू देखो यहाँ पर दी गई है, कितनी है ये? द कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन यहाँ पर दी है 1.29। तो मैंने यहाँ लिख लिया 1.29 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब ये देखो 1 अपॉन कितने ओम्स दिया गया है हमें? 100 इंटू एरिया जो है ये हमें नहीं पता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, काफी सिंपल है ये, तो हमें 1/a का आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया हमारा इस चीज का आंसर। अब हमारे पास में एक और जो वैल्यूज दी गई है, उस वैल्यू में अगर हम देखें तो जैसे कि एक और हमें वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन, जो हमें कप्पा की वैल्यू निकालना है वो कितना है? 1/r इंटू 1/a। तो इस सिचुएशन में देखो, सेकंड में जो है 550 ओम दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर 550 ओम्स लिखूंगी। सो इंटू 1/a की वैल्यू अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की है, तो ये हो जाएगा 1.29। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब यहाँ पर आंसर जो आएगा, है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और तो जो आंसर आएगा उस आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये देखो बेटा, ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इसमें ओम में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको कैसे करती हूँ 2.48 और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻² भी होगा। आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 2.48 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा आपको अपने मन से करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में हमारी मोलारिटी जो है वो है 0.02 मोल पर लीटर, और ये किसका है? केसीएल सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारा फाइनल जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे कंडक्टिविटी, हमने निकाल ली है।
ठीक है, देखो आप यहाँ पे ये जो कंडक्टिविटी जो आई है वो ये हमारी कंडक्टिविटी है जो हमें पूछा गया है फर्स्ट आंसर। अभी हम सेकेंड आंसर कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड आंसर में हमसे क्या बोला गया है, मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। सो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। कप्पा की जो वैल्यू आई है वो है 2.48 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर मोलारिटी जो है 0.02 गई और हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस। आप इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2018 एंड 2020। ठीक है, ये सी सेट में आया है और साथ में आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये जो दिल्ली के क्वेश्चन पेपर में भी ये जो है यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है। ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को हमें सॉल्व करके आंसर करना है। ठीक, इस डायग्राम को हम चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो है क्लैरिटी हो जाए कि इसमें क्या पूछा गया है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि कंसिडर फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ गिवन बिलो। अभी हमारा फिगर क्या कह रहा है वो देखो, एक फिगर दिख रहा है जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम जो दिया गया है ये एक हमारे गैल्वेनिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, रीड्रॉ करने के लिए बोला है। तो हम देख सकते हैं कि बेटा ये जो है इस तरफ का जो है इसे हम कहेंगे एनोड और यहाँ पर जो है वो होता है हमारा कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एनोड है, ये कैथोड है, बीच वाला सॉल्ट ब्रिज हमें बताया गया है। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट वो हो रहा है फ्रॉम जिंक टू सिल्वर, है ना। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जिंक टू सिल्वर में मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इज द सिल्वर प्लेट द कैथोड और द एनोड। तो जैसे उन्हें अभी बताया था, हमेशा इसके लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमेशा से कैथोड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो सिल्वर प्लेट जो है इट एक्ट एज अ कैथोड। ये किसकी तरह वर्क होगा, एज अ कैथोड वर्क होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया है ना, किसी भी सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव हुआ है तो वो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो हम सिंपली लिखेंगे द सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल जो है काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्हेन विल द सेल स्टॉप फंक्शनिंग। सेल कब स्टॉप फंक्शनिंग कर सकता है कि जब भी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इनॉट सेल इज इक्वल टू 0। जब भी इनॉट सेल की वैल्यू 0 होगी वो सेल जो है फंक्शन करना बंद कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि सेल डिस्चार्ज हो गए हैं, तो सेल डिस्चार्ज कब होते हैं, जब उसकी वैल्यू जो है इनॉट सेल जो है 0 हो जाता है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया कि how will concentration of Zn2 positive ions and Ag plus ions be affected when the cell functions। तो हम कहेंगे कि जब सेल फंक्शन हो रहा है तो उनके कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, दी कॉन्सेंट्रेशन of Zn2 positive ions, the concentration of Zn2 positive ions will increase। ये क्या होगा, हमेशा से increase होगा and concentration of Ag plus ions जो है वो क्या होता है, will decrease, ये हमेशा से decrease होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, how will the concentration of Zn2 positive ions and Ag plus ions be affected after the cell becomes dead। जब सेल डेड होता है, अब देखो सेल डेड कब हो सकता है, when E सेल जो है, E सेल इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में
हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम ये क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम ये पहुंच चुका है। और जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका रहता है तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Ag प्लस आयंस जो है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Ag प्लस आयंस विल नॉट चेंज। ये जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसका चेंज कंसंट्रेशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आपको 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको आप आराम से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पहले आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप अगर कोई भी डाउट है तो उसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इसके बाद में आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, देखो थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 into 10 to the power 4 molar methanoic acid is 5.25 into 10 to the power -5 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। और ये बेटा देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें दी गई है और साथ में ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। हमेशा जब भी हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चंस इसके पहले पूछे गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन क्वेश्चंस को ज्यादा चांसेस होते हैं फिर से दोबारा पूछने के लिए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी दी गई है, मतलब कपा की वैल्यू दी गई है। कितनी है कपा की वैल्यू, 5.25 into 10 to the power -5, ठीक है। उसके बाद में हमें कंसंट्रेशन दिया गया है, मोलार कंसंट्रेशन दिया गया है। मोलार कंसंट्रेशन कितना है इसका, 2.5 into 10 to the power -4 दिया गया है। अब चलिए अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मोलार जो है इसकी बात करती हूँ। मोलार जो इन्फिनाइट वॉल्यूम जो होता है उसके ऊपर लिखेंगे हम। तो इसको जो है मोलार कंडक्टेंस जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा HCCO नेगेटिव प्लस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है वो है 50.5 प्लस हमें इसकी भी वैल्यू दी गई है वो है 349.5। इट मीन्स टोटल जो आ रहा है हमारा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अगर मोलार कंडक्टेंस निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू कप्पा अपॉन उसका कंसंट्रेशन जितना भी है। सो 1000 हमने ले लिया, कप्पा की वैल्यू हमने ले ली 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन मोलार कंडक्शन कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तब देखो इसका फाइनल आंसर मैं आपको बताती हूँ। वैसे ही काफी इजी है। कैसे इजी है, देखो ये 1000 कर लिया हमने, यहाँ पर हमने 5 to 5 कर लिया है और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू ये हो गया जाएगा 2.5 इंटू ये हो जाएगा 100। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा सीधा सीधा। आप जब इसको फिर सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आता है इसका 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हमसे बोला गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला ये होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना हो गया है ये हमारा मोलार कंडक्टेंस अपॉन जो है जो गिवन वॉल्यूम का मोलार कंडक्टेंस होगा वो लिखना पड़ेगा। तो अभी कितना आया हमारा 210 अपॉन यहाँ पर देखो ये कितना आया है 400, तो हमने यहाँ 400 लिख लिया है। फिर हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 0.525, ठीक है। और मोलर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है ये हमेशा से जो है परसेंटेज में बताई जाती है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट और ये आ जाएगा यहाँ पे 52.5%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती है तो उसके इंडिविजुअल मार्क्स जो है वहां पर बताए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है ये परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी।
होप आप सभी उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें केवीएस में भी ये पूछा गया है, साथ में सैंपल पेपर जो है सीबीएसई 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, आपसे आपसे बोला गया है कि सॉल्यूशंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूशंस ऑफ two electrolytes and that one is A and B. A and B are diluted, इन दोनों सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है और हमसे बोला गया है कि इसका जो मोलार कंडक्टेंस जो है ऑफ B increases 1.5 times while A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? Justify your answer. तो अब देखिए हम अपने आंसर को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले तो देखो जब आप इसको पढ़ते हो तो मैं पहले आंसर बताती हूँ, फिर इसका रीजन भी बताऊंगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम कहते हैं कि B इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये B क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। B एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब B स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो तो इट मीन्स ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस, द नंबर ऑफ आयंस does not change, the number of ions does not increase, the number of ions does not increases, only mobility of that ions, only mobility of ions increases, only mobility of ions increases, right? Only mobility of ions increases. Therefore value of this molar conductance at infinity dilution therefore increase in, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, therefore क्या हो रहा है ये, therefore increase in molar conductance is small, therefore increase in molar conductance is small। और इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोलार कंडक्टेंस जो है, हमने कहा मोलार कंडक्टेंस ऑफ B इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स, जबकि A का कितना हुआ है, 25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसी बेसिस पे हमने ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया है कि आपको सभी में जो है यहाँ पर पूरे वो न्यूमेरिकल समझाओ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर एंड लेंथ दी गई है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टेंस। तीन चीजें जो है हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अभी अगर हमें रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आर जो है हमें दिया गया है यहाँ पर, और आर जो है वो है 0.5 और यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने 0.5 का स्क्वायर ले लिया, तो आंसर जो आएगा हमारा वो होगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखो अब हमसे क्या बोला गया है, रेजिस्टिविटी। क्या बोला गया है हमसे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इंटू ए अपॉन एल। जब R इंटू एल होता है तो R कितना है, 5.55 हो गया, इंटू 10⁻³ ए कितना आया है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 0.785 डिवाइडेड बाय एल कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। एल कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर आर हमने यहाँ से लिया था, हाँ ध्यान से रखिए, आर हमने यहाँ से लिया था। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे बेटा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ, बट आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए कि क्या ये आंसर उतना ही आ रहा है या फिर नहीं। तो 87.135
जो है ओम सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं कप्पा मतलब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम सिंपली इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। सो हम रेजिस्टिविटी का इनवर्स हमने ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 87.135। तो हमारा फाइनल आंसर, मैं फिर से यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आपको जो है खुद सॉल्व करके देखना है। और लास्ट में हमसे पूछा गया है मोलार कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टेंस का यही फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलार कंडक्टेंस जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो हमने 1000 ले लिया, कपा की वैल्यू जो आई है 0.01148 हो गई है अपॉन उसका कंसंट्रेशन कितना है, देखिए कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में दिया गया है, वो है 0.05। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। सो बेटा देखिए इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसी का जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा। उस वक्त पे भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और बिफोर आर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम हम जो है सभी चैप्टर्स के इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको ये सीरीज बेनिफिशियल लग रही है या फिर नहीं। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।